नमस्कार दोस्तों, राजकीय अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कांग्रेस ने कौन सी 5 न्याय गारंटी ली है और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में उल्लेख किया है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखते हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो है अपनी नई दिल्ली में अपने पार्टी मुख्यालय से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इसको जो अब शीर्षक रखा है इन्होंने दोस्तों तो न्याय पत्र रखा है। और इसको इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ जैसे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, के वेणुगोपाल है, पी चिदम्बरम है की उपस्थिति में जो है कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया था। घोषणा पत्र 48 पेज का है। इस न्याय पत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। अगर आप पूरी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर्वप्रथम देखते हैं दोस्तों कि इनके जो न्याय की 5 गारंटी लिए थी कांग्रेस पार्टी ने, उनकी 5 की न्याय गारंटी क्या क्या है। उसमें उन्होंने युवा न्याय को कवर किया है, दूसरा नारी न्याय को यानी महिलाओं के बारे में न्याय को भी कवर किया है, और तीसरा किसान के बारे में किसान न्याय को कवर किया है, और श्रमिक न्याय को कवर किया है, 5वां में हिस्सेदारी की न्याय को। इस प्रकार से उन्होंने लगभग सभी के प्रकार सभी युवाओं को हो, महिलाओं को हो, किसानों को हो, श्रमिकों को हो या और कुछ भी चीज़ें सभी को कवर करने की पूरी कोशिश की अपने घोषणा पत्र में। और फिर इसके बाद उन्होंने 25 गारंटी भी कुछ दी हुई है, तो जिसको हम इसमें से आगे हम कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है चुनावी घोषणा पत्र में उनके वादे किए हैं उससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे जिक्र बात करेंगे। जिसकी अगर बात करें सबसे नंबर 1 न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। अगर कांग्रेस पार्टी बनती है तो उन्होंने कहा कि हम एमएसपी को लागू कर देंगे। एमएसपी बात करें क्या होता है कि जब कोई फसल होती है तो उसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, एमएसपी होती है। जैसे गेहूं का 2275 रुपये अगर कर दिया गया तो मतलब इससे कम में कोई नहीं बेच सकेगा। वो मतलब एक मिनिमम प्राइस होता है जिससे कम में कोई नहीं बेच सकता है। इसी के लिए बहुत सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं हमारे कि एमएसपी लागू की जाए, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। तो इसको कांग्रेस कह रही है कि अगर हम जीत जाते हैं, हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लागू कर देंगे। दूसरा, उन्होंने अपना जो चुनावी घोषणा पत्र में वादा रखा है कि 25 वर्ष से अगर कोई छात्र हैं और डिप्लोमा किए हुए हैं या स्नातक किए हुए हैं तो 1 वर्ष की उनको क्या होगा प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए यानी अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट होगा। ट्रेनिंग करने के लिए एक अप्रेंटिसशिप एक्ट बनाएंगे जिसके अंतर्गत वो ट्रेनिंग कर सकेंगे और 1 लाख रुपये उनको पैसा मिलेगा ट्रेनिंग करने के लिए दौरान। और उन्होंने अगला पॉइंट क्या बताया कि जो SC ST और OBC के समुदाय के हैं उनकी जो आरक्षण सीमा अभी तक क्या थी 50% थी SC ST OBC को मिला करके। तो उस लिमिट को हम खत्म कर संविधान से संशोधन करके इस 50% की जो लिमिट है इसको बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आरक्षण की बात करें इसमें होता क्या था, OBC की 27% आरक्षण होता था और SC का 15%, ST का 7.5%। तो इस प्रकार से तीनों का अगर जोड़े तो हो रहा था 49.5% हो रहा था। तो जिसको बढ़ा करके वो कह रहे हैं कि हम 50% लगभग हो रहा था, तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। जो है EWS का भी 10% रिजर्वेशन हो गया था। तो EWS वाला जो रिजर्वेशन 10% था और OBC SC ST इन सभी को जोड़ दिया जाए तो जो रिजर्व कैटेगरी की बन रहा है टोटल परसेंटेज अभी बन रहा है वर्तमान में 59.5%। और जनरल के लिए बच रही हैं जो सीटें 40.5% बन रही हैं। और अगला उसका जो पॉइंट है अग्निपथ योजना को खत्म करना। जो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, नौसेना, इन सभी के लिए 4 साल के लिए एक अभी हाल ही में जो है जारी की गई थी अग्निपथ योजना, जिसमें आप 4 साल जॉब करेंगे, सेवा देंगे, सर्विस आप जो है देश की, और इसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी योजना नहीं थी। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर जैसी हमारी सरकार बनती है तो इसको हम खत्म कर देंगे। अब अगली पॉइंट में था उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का तुरंत जो दर्जा है उसको बहाल करेंगे। जैसे धारा 370 लग गई थी और जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गए थे, तो इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। मतलब वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा। अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में वहाँ पे क्या है कि उपराज्यपाल है, वो केंद्र से सरकार चल रही है, उपराज्यपाल वहाँ पर देख रहे हैं। तो वहाँ पे राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, वहाँ पे मुख्यमंत्री होगा और पूरी तरह से चुनाव होंगे। इसके बाद अगर बात करें कि फिर अगला पॉइंट उनका क्या था, तो अगला पॉइंट था राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन जो है 400 रुपये, यानी मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य करने वाले मजदूर हैं उनका वेतन 400 रुपये रखा जाएगा। यानी जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं न्यूनतम राष्ट्र का जो न्यूनतम वेतन होगा वो कम से कम 400 रुपये होगा एक दिन का 400 रुपये से ज़्यादा ही होगा वेतन। अगला पॉइंट क्या था कि प्रत्येक गरीब को जो भारतीय प्रत्येक वर्ष है 1 लाख रुपए प्रदान करने के लिए यानी महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है। यानी जो महिलाएं हैं अगर गरीब हैं तो उनके लिए एक महालक्ष्मी योजना, यानी जो गरीब महिलाएं हैं तो प्रत्येक परिवार से गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा और प्रति वर्ष मिलेगा 1 लाख रुपए प्रत्येक गरीब महिलाओं को जो है। अब एक परिवार से एक गरीब महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा, ये महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के जो नौकरियां हो रही थी क्या उनके अभी तक क्या चल रहा था, इस संविदा में नौकरियां कुछ सरकारी होने लगी थी, तो इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया जाएगा और जो यहाँ पे जो नौकरियाँ भर्ती होंगी ये रेगुलर बेसिस पे होंगी। अगला पॉइंट केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भर्तियां होने वाली है वो 30 लाख वैकेंसी अभी खाली पड़ी हैं और जो स्वीकृत पद हैं 3 पदों को हम तुरंत भरेंगे, 30 लाख पदों को। ये ऐसा चुनावी अपने घोषणा पत्र में वादा करती है।
इसके बाद अगला देखिए पॉइंट क्या है, तो जो सभी जाति जो अभी EWS का जो था वो सिर्फ जनरल के लिए था, 10% कोटा था। तो इसको कह रहे हैं कि ये सभी जातियों और समुदायों और नौकरियों के लिए संसद संस्थानों में वैलिड हो जाएगा, यानी जो सभी जातियाँ थी और सभी कम्युनिटी में सभी के लिए 10% EWS मिलेगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो गरीब, हर जाति में गरीब लोग होते हैं, उनको 10% आरक्षण अलग से दिया जाएगा। इसके बाद सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए 25 लाख का भी कैशलेस बीमा मिलेगा, यानी हेल्थ के लिए आपको जो है एक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा जिसमें 25 लाख रुपए तक का आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड भी बना रही है कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये भी लिखी है कि जो युवाओं के लिए है 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप रखा जाएगा। वोट जरूर करिएगा, लेकिन वोट किसको करना है ये चिंतन कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक वोट से 5 साल आपको देश में किसके हाथ सौंपना है ये तय होने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।